हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को घूरते हुए बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और अभी मेरी लैम्प से उठ जाओ, वरना ना मैं तुम्हें। तियांग बहुत ही डर जाते हैं और जंगकुक से कहता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं पहले से डरा हुआ हूँ और अभी तुम मुझे और डरा रहे हो। जंगकुक बहुत ही डरावना लग रहा था। उसकी फेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। ते को पहली बार इतना डर लग रहा था। वो जंगकुक की लैम्प से उठ जाते हैं और थोड़ा सा दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। जंगकुक ते को देखकर कहता है, अभी मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अगर मरना नहीं चाहते हो तो जाओ यहाँ से। मिड जल्दी से आ जाते हैं और तियांग की हैंड पकड़ती यहाँ से खींच कर लेकर जाने लगते हैं। तियांग बहुत ही चोट महसूस कर रहा था। जंगकुक मेड से कहता है, पागल हो गए हो क्या? उसको इस तरह से खींच क्यों रहे हो? मेड ने कहा, वो आप ही ने कहा था ना उसको यहाँ से जाने के लिए। जंगकुक कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा था उसको यहाँ से लेकर जाने के लिए? तुम्हें किसने कहा उसको इस तरह से खींचने के लिए? छोड़ो उसकी हैंड, उसको जो करना है वो कर लेगा। जाओ तुम यहाँ से। मेड ने कहा, उसको चाहिए क्या है? कैसे भी बातों को लेकर गुस्सा आ जाता है उनको। पता नहीं वो क्या चाहता है। कभी कहता है उसको आंखों के सामने से जाने के लिए, और जब मैं उसको लेकर जा रहा था तब भी गुस्सा कर रहे हैं। जंगकुक ने कहा, कुछ कहा क्या तुमने? मेड ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। वो तो ते ने मेड से कहा, चलिए हम यहाँ से चलते हैं, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखना है। वो बहुत ही डरावना लग रहा है। मुझे भूख भी लगी है। मेड ने तियांग को लेकर चले गए। जंगकुक अब बहुत ही गुस्से में दहाड़ते रह गए। यहाँ पर सब लोग आने के बाद जंगकुक से कहा, बॉस क्या हो गया है आपको? आप तो आजकल बहुत ही अजीब से बिहेव कर रहे हो। लगता है आपको इश्क हो गया है। जंगकुक कहता है, क्या कहा तुम लोगों ने? क्या अपनी जान से हाथ धो बैठना चाहते हो तुम लोग? तो आदमियों ने कहा, हम जान से मरना नहीं चाहते हैं बॉस। आप जब शांत हो जाएंगे ना हमें बुला लेना, तो हम चलते हैं। जंगकुक ने कहा, बैठ जाओ यहाँ पर, तुम लोगों से मुझे कुछ बातें करनी है। तो आर्यन ने, आगे की प्लानिंग क्या क्या है तुम लोगों को पता है क्या? तो वो लोग कहता है, वो अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, लगता है वो आपसे डर गए हैं। जंगकुक कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके जैसे घटिया इंसान इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। तो उसके आदमियों ने कहा, तो आपको क्या लगता है वो क्या करने वाले हैं? जंगकुक ने कहा, वो तो कुछ ऐसा ही प्लानिंग कर रहा होगा जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन चाहे कुछ भी प्लानिंग कर ले, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ। मुझे उसकी जान लेना है, चाहे उसके लिए मुझे इसका जान भी लेना पड़ेगा ना, तभी मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। जंगकुक के आदमियों ने कहा, ये तो आपसे होगा ही नहीं। अगर आप ऐसा कर सकते थे ना, तो फिर तो आप पहले ही कर देते। तो जंगकुक ने कहा, कुछ कहा क्या? तो उसके आदमियों ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। जंगकुक अब बेडरूम में चले आए और यहाँ पर आकर देखा कि तियांग बहुत ही सैड लग रहा था। वो बेड के एक कोना पर बैठा हुआ था और वो बहुत ही सहमी सा और आंखों से पानी निकल रहा था। जंगकुक तियांग के पास आ जाते हैं और तियांग से कहता है, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो और रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? किसने कहा है? मुझसे कहो, मैं उसको देख लूँगा। ते कहता है, क्या तुम खुद को देख सकते हो क्या? जंगकुक कहता है, क्या? ते कहता है, मिरर में जाकर खुद को देख लो, तुम बहुत ही डरावना लग रहे हो। और मैंने अभी जो सुना है, तो वो बहुत ही डरते हुए कहता है, तुम मुझे जान से मारना चाहते हो क्या? जंगकुक कहता है, क्या? तुमने कब सुना? तुम वहाँ पर कब आए? ते ने कहा, वो मैं किचन से रूम में आने ही वाला था तो मैंने सुन लिया। तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन क्यों? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, उसने कैसे सुन लिया? मैं तो बस ऐसे ही गुस्से में कह दिया था, उसको थोड़ी मारने वाला हूँ मैं उसको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब मैं उसको कैसे समझाऊँगा? और मुझे उसको समझाना क्यों पड़ेगा? ऐसे भी वो मेरे एनिमी की सन है।
अगर मैंने उसको मारने के बारे में बोला भी है तो क्या ही गलत कहा है मैंने। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? क्या मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो? देखो, मुझे जान से मारने से पहले ना, मुझे पहले अपनी मॉम और डैड से जाकर मिलना है। क्या तुम मुझे उनके पास लेकर जाओगे? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें उन दोनों से मिलना है? तियांग कहता है, हाँ, मैं अपनी मॉम को बहुत मिस करता हूँ। वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाते थे और मेरे डैड तो हमेशा बिजी रहते हैं ना, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तुम मरने से पहले मुझे उनके पास लेकर जाओगे ना? तियांग बहुत ही सैड होकर कह रहा था। जंगकुक को तियांग की फेस देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था। वो बहुत ही इमोशनल हो रहे थे। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम अभी जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना है। तियांग कहता है, लेकिन मैं तो इसी रूम में रहता हूँ ना, तुम मुझे ऐसे जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ ही सोता हूँ ना। जंगकुक कहता है, पागल हो गया हो क्या? जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ इस रूम में क्यों रहना चाहते हो? अगर जब तुम सोने वाले हो मैं उस टाइम पर तुम्हें जान से मार डाला तो तब तुम क्या करोगे? तियांग कहता है, वो मुझे तुम पर भरोसा है, मैं जानता हूँ तुम मुझे बिना बोले नहीं मारोगे और मुझे मारने से पहले मुझे अपनी मॉम डैड से मिलने दोगे। जंगकुक कहता है, यह तुम्हारी गलत फहमी है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं तुम्हें कभी जान से मार सकता हूँ। जब भी मुझे गुस्सा आ जाएगा मैं किसी के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं बहुत ही डेंजरस हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराता है, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। जंगकुक को गुस्सा आने लगता है और तियांग को घूर कर कहता है, क्या हुआ, अब मैंने कौन सी लफ्टर बोल दिया है जो तुम हंस रहे हो? तियांग कहता है, तुम डेंजरस हो, यही सुनकर मुझे हंसी आ गया। जंगकुक कहता है, क्या? अभी तो तुम बोल रहे थे कि मैं बहुत ही अजीब सा डेंजरस लग रहा था, तो अभी क्यों, मैंने जब कहा तुम्हें इतना हंसी क्यों आया? तियांग कहता है, हाँ, तुम बहुत ही अजीब सा लग रहे थे, बहुत ही डरावना, लेकिन तुम बिल्कुल भी डेंजरस नहीं हो। मुझे नहीं लगता है तुम किसी की जान ले सकते हो, तुम तो एक चींटी को भी मार नहीं सकते हो। जंगकुक कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे क्या बोल रहे हो? मैं द माफिया किंग जॉन जंगकुक हूँ और मैं एक चीटिया को नहीं मार सकता हूँ। हाँ, मैंने कितने सारे लोगों की जान लिया है, तुमने देखा भी नहीं होगा इतने सारे लोगों को, जितने सारे लोगों को मैंने जान से मार डाला। तियांग कहता है, क्या सच में तुमने ऐसा किया है? तब तो उनके घर वाले उन लोगों को ढूंढ रहा होगा और वो लोग रो रहे होंगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत ही बुरा काम किया है, तुम बहुत बुरे हो। तुम मुझसे बात मत करना, ठीक है? तुम मुझसे दूर रहो। जंगकुक कहता है, तुम यहाँ से जाओ। मैं यहाँ से क्यों जाऊँगा जबकि ये घर मेरा है? तियांग कहता है, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम ही लेकर आए ना, तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, मैं इस रूम से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, अगर नहीं जाओगे ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा अभी इसी वक्त। तियांग कहता है, ठीक है, तुम मुझे मारो, मैं मरना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? तुम बहुत बुरे हो, तुमने इतने सारे लोगों की जान लिया है। जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही इरिटेटिंग हो, और वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जंगकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं। यहाँ पर आर्यम आ गया था। आर्यम ने जंगकुक के आदमियों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जंगकुक के आदमियों ने आर्यम के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया, तो उन लोगों ने देखा कि आर्यम अपने साथ बहुत सारे आदमियों को लेकर आए थे। आर्यम ने कहा, देखो, यहाँ पर हम तुम लोगों पर अटैक नहीं करने आए हैं, हमें सिर्फ ते चाहिए, उसको वापस कर दो। और जंगकुक कहा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तियांग को यहाँ पर लाने की? जंगकुक कहता है, लो, मैं यहाँ पर आ गया, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो पूछ लो। आखिर तुम्हारे जैसे इंसान और कर ही क्या सकता है? पीठ पीछे बार करना तुम्हारी आदत है। आर्यम कहता है, पीठ पीछे बार मैं नहीं करता हूँ, तुम करते हो। तुम ही नहीं, मेरे तियांग को तुम्हारे पास लेकर आए, किडनैप कर लिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने तो तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी भी नहीं निभाया है, तो तुमने मेरे तियांग को यहाँ पर क्यों लेकर आए? मैं तो इसीलिए तियांग को ढूंढ नहीं पा रहा था, मुझे उसको ढूंढ निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मुझे अपने एनिमी मानते हो। लेकिन वो क्यों, जबकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ।
लेकिन उसके बाद भी मैंने तुम्हें पकाने की कभी कोशिश नहीं किया है जंकुक, क्योंकि मुझे पता चला तुम जो भी काम करते हो उसके पीछे कोई ना कोई अच्छे इरादा होते हैं। तो मैंने इसलिए तुम्हें हमेशा छोड़ दिया। और तुम हो कि मेरे ही सन को किडनैप कर लिया। वो क्यों? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे साथ? जंकुक कहता है, हाँ, तुम बोल रहे हो। तुम्हारे जैसे इंसान के मुंह पर ऐसी बातें शोभा नहीं देता है। मिस्टर RM, तुमने ही मेरे डैड को जान से मार डाला। जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ? मैं उनकी सन हूँ जिनको तुमने जान से मार डाला। तो तुम खुद ही सोचो वो कौन हो सकते हैं। RM कहता है, क्या? मैंने तुम्हारे डैड को मार डाला? कौन है वो? जंकुक कहता है, जिन। तुम सोच नहीं पाया ना, क्योंकि तुमने इतने गंदे काम किए होंगे। अपने पुलिस होने की बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया है तुमने। बहुत सारे लोगों की जान भी लिया है तुमने। वैसे ही मेरे डैड को भी जान से मार डाला। RM कहता है, क्या जिन? मैं उसको जान से मार डालूंगा? क्या बोल रहे हो तुम? मैं उसको कभी नहीं मार सकता हूँ। वो मेरे आंखों के सामने अपना दम तोड़ रहा था। तुम्हें नहीं पता है कि मुझे कितना बुरा लगा, क्योंकि वो माफिया के लीडर थे और मैं एक पुलिस हूँ, इसलिए मैं उसका हेल्प भी नहीं कर पाया जब वो मेरे सामने अपना दम तोड़ रहा था। मैंने उसको नहीं मारा है जान से, सच बोल रहा हूँ। जंकुक कहता, झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने ही उसके ऊपर गोली चला था मेरे डैड को। जान से तुमने ही मारा है, किसी और ने नहीं। RM ने कहा, वो गोली मैंने नहीं चलाया था, वो किसी और ने चलाया था। वो जिन के कोई खास आदमी ही थे जो मौके का फ़ायदा उठाते हुए जिन को जान से मार डाला। और क्योंकि जिन एक माफिया लीडर थे तो मैं उसको हेल्प भी नहीं कर पाया। ये हमारी ड्यूटी के खिलाफ है। एक माफिया को जान से बचाना हमारी रूल्स के खिलाफ है। जंकुक कहता है, तुम एक नंबर के कायर हो। तुमने तो कभी अपने प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। तुमने हमेशा मेरे डैड को धोखा दिया है। मेरे डैड तुमसे प्यार करते थे, अपना बहुत ही अच्छा सा दोस्त मानते थे। RM कहता है, मैं भी जिन से बहुत प्यार करता था। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। और इतना ही नहीं, मैं जिन को बचाना चाह रहा था, लेकिन जब मैं उसको बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, मैं अपने सारे रूल्स रेगुलेशन को भूलते हुए आगे बढ़ने वाला था, जिन ने मुझे मना कर दिया। क्योंकि जिन को पता चल गया था उसको हॉस्पिटल लेकर जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। जिन वहाँ पर दम तोड़ने ही वाले थे। उसके पास सिर्फ एक ही सेकंड था और उन एक सेकंड में उसने मुझसे सिर्फ एक कहा था कि मैं तुम पर कभी आँच ना आने दूँ। जंकुक कहता है, लायर। तो देखो मैं क्या करता हूँ। उसके बाद जंकुक ने अपना गन RM पर पॉइंट कर दिया। RM ने कहा, क्या कर रहे हो? पहले ते को बुलाओ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे पहले अपने सन को देखना है। यहाँ पर जंकुक कहता है, वो मौका मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे डैड को मौका नहीं दिया था मुझे देखने के लिए। मैं वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाया था, तो फिर मैं तुम्हें वो मौका कैसे दे सकता हूँ? और जंकुक शूट कर देता है, लेकिन तियांग बीच में आ गया था और तियांग की सीने में वो गोली लग गए। तियांग ज़मीन पर गिर गए। RM ने तियांग को पकड़ लिया। RM की हैंड पर तियांग थे। तियांग की बॉडी से बहुत खून निकल रहा था। तियांग अपनी डैड से कहता है, डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। मॉम को भी बहुत मिस कर रहा हूँ। जंकुक अचानक दौड़कर तियांग के पास आ जाते हैं और तियांग को पकड़ने ही वाला था। RM ने जंकुक से कहा, दूर रहो। तुम्हारी वजह से मेरे सन को गोली लग गया। उसको अगर कुछ हुआ ना, मैं वो भूल जाऊंगा जो जिन ने मुझसे कहा था। मैं तुम्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ जंकुक। तुमने मेरे एकलौते सन को जान से मारने की कोशिश किया है, इसी के लिए मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार करता हूँ। जंकुक ने कहा, आपको जो करना है बाद में करना, मुझे पहले ते को बचाना है। और तियांग को गोद में उठा लिया। RM ने कहा, छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे जैसे माफिया मेरे तियांग को टच करे। लेकिन जंकुक ने RM की एक भी बात नहीं सुना। उसने तियांग को गोद में उठा लिया। टाइम को एस्केप करते हुए जंकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ? तुम मेरे लैंप पर इस तरह से कब तक बैठे रहोगे? तियांग कहता है,
जब तक मेरा मन नहीं भरने वाला है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। तुम ही तो चाहते हो ना मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही चिपके रहूँ। तो अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और तुमने मुझे क्यों बचाया है जबकि तुम मुझे मारना चाह रहे थे? जंगकुक कहता है, अभी अभी ठीक हुए हो, अभी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तियांग देखो, तुम ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे मत करना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैंने तुम्हें क्यों बचाया मैं नहीं जानता हूँ। मारना तो मुझे तुम्हें और तुम्हारे डैड को दोनों को ही चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कर पाया। तियांग कहता है, वो क्यों मुझे पता है। जंगकुक कहता है, वो क्यों, कहो फिर। तियांग कहता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन बोलते नहीं हो। डैड ने मुझसे कहा है तुम्हारे साथ रहने के लिए, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, डैड से भी ज़्यादा, इसलिए डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो गए हो। तियांग कहता है, हाँ तो तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम मुझे किस तरह से टच कर रहे थे हाँ कुछ देर पहले। जंगकुक कहता है, क्या मैंने क्या किया? तियांग कहता है, तुम्हारे हैंड लेकर आओ। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? तो फिर तियांग ने जंगकुक की हैंड लिया और उसकी कमर में डाल दिया। उसके बाद जंगकुक से कहा, देखा मैंने सच कहा था ना, तुम मुझे इस तरह से टच करते हो। जंगकुक कहता है, तुम खुद ही तुम मुझे। तो कहता है, तुम बहुत ही नॉटी हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ। तियांग कहता है, हाँ तो हमारी शादी हो चुकी है ना। डैड ने कहा है मुझे मेरे हस्बैंड को खुश रखना चाहिए और मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि मेरे हस्बैंड जो है मुझसे बहुत प्यार करे और भी बहुत कुछ। और मैंने बहुत ही रोमांटिक वीडियो देखा था, उसमें देखा था कि हस्बैंड इतने प्यार से टच करते हैं, किस करते हैं और भी बहुत कुछ जो तुम्हें बोलूँगा मैं तुम्हारी यार पर। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, देखो तुम ज़्यादा बोल रहे हो, उसके बाद क्या होने वाला है तुम्हें खुद भी पता है। तुम खुद ही भीख मांगने वाले हो कि बस रुक जाओ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम मुझसे हट जाओ और दूर चले जाओ, मुझे इस तरह से उकसाओ मत। तियांग कहता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ ऐसे करते हुए अच्छा लग रहा है। और जंगकुक की होठों पर बहुत ही प्यार से किस करता है। जंगकुक और भी हॉट फील करता है। जंगकुक कहता है, तुम अगर इसी तरह से मुझे तड़पाने वाले हो और मुझे उकसाते रहोगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला थोड़ी हूँ। तो जंगकुक तियांग को गोद में उठा लेते हैं और बेड पर आ जाते हैं। तियांग के हाथ पैर बेड के साथ बांध देते हैं। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, मुझे इस तरह से क्यों बांध रहे हो? तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। उसके बाद क्या करने वाले हैं आप लोग को तो पता ही है। आखिर तियांग भी कोई नॉटी से कम नहीं है, वो लिटिल वन होने के बाद भी बहुत ही नॉटी बच्चा है। लेकिन आप लोग यही जानना चाह रहे हो ना, आखिर क्या हुआ? शादी भी हो गए। तो फिर उस दिन ऐसा हुआ था, जंगकुक ने तियांग को हॉस्पिटल लेकर आए थे। तियांग की हालत बहुत ही खराब थी, इतना सारा खून निकल गया था। डॉक्टर ने कहा था कि तियांग की जान बचाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ब्लड लगेंगे। लेकिन ब्लड ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया था, कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तो फिर जंगकुक को तियांग को ब्लड देना पड़ा। जंगकुक ने कहा, मेरे ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर ने कहा, बोलने से कुछ नहीं होता है, पहले हमें चेक करना होगा ब्लड मिलते हैं या नहीं। लेकिन जैसे ही तियांग और जंगकुक के ब्लड सेम ग्रुप के थे, AB पॉजिटिव। तो फिर जंगकुक ने तियांग को बहुत सारा खून दिया और तियांग अब थोड़ा सा ठीक हो गए थे। डॉक्टर ने कहा, लेकिन उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जंगकुक ने कहा, उसकी ये हालत मेरी वजह से हुआ है, तो मैं ही उसका ध्यान रखूँगा। RM जंगकुक की आंखों में तियांग के लिए प्यार देख सकता था। उसकी और जिन के बीच में जो प्यार था, जो दोस्ती थे, उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार जंगकुक और तियांग के बीच में है। ये प्यार जो है बहुत ही अलग सा है, ये प्यार बहुत ही गहरा और डीप वाला है। उसको लगता है कि नहीं, जंगकुक और तियांग को अलग नहीं करना चाहिए। हाँ, जंगकुक माफिया है तो क्या हुआ, तियांग भी तो लिटिल वन है, लेकिन उसके बाद भी दोनों साथ में बहुत ही खुश है। अगर दोनों एक दूसरे को इसी के साथ एक्सेप्ट करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो RM ने उन दोनों की शादी कराने की फैसला किया और जंगकुक को सारी बातें क्लियर करके समझा दिया जो उस दिन हुआ था। जिनको RM ने नहीं मारा था, जिनको उसी के एक खास आदमी ने पीछे से गोली चलाया था, जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक जगह पर लग गया था, जिससे जिनकी बचना बहुत ही मुश्किल था। RM ने अपनी रूल्स को तोड़ते हुए उसको बचाने के लिए आने ही वाला था, लेकिन जिन ने उसको रोक दिया।
उसके बाद आर्यन ने जिन और उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ जो है जंगकुक को दिखाया। उन दोनों की दोस्ती की जो मिसाल है वो जंगकुक देखने के बाद उसको विश्वास होने लगा कि आर्यन सच बोल रहा है। तो उसने आर्यन को माफ़ कर दिया और जंगकुक ने तियांग से और आर्यन से माफ़ी मांगा उसने जो किया है इतने दिनों से। तो आर्यन ने जंगकुक से कहा, अब उन सारी बातों को भूल जाओ, जो होना था वो हो गया। तो अब सारी गलतफहमी दूर हो गए है, तो तुम दोनों की शादी करा दिया जाए। जंगकुक कहता है, क्या शादी? लेकिन मैं एक माफिया हूँ और वो। तो तियांग ने कहा, मुझे तुमसे ही शादी करना है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुम्हारे घर पर रहना है। तो आर्यन ने कहा कि देखो, अब तो तियांग ने भी कह दिया, तुम क्या कहना चाहते हो? जंगकुक कहता है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से उसकी लाइफ ख़राब हो जाए। जंगकुक ने मना कर दिया। लेकिन जैसे 2 दिन बीत गए जंगकुक को लगा, ना, अब मैं तियांग के बिना नहीं रह सकता हूँ, अब तो मैं दम घुट कर मर जाऊँगा अगर तियांग मेरे पास नहीं आएगा। तो फिर जंगकुक तियांग के घर गए और तियांग जैसे जंगकुक को देखा वो दौड़कर आकर जंगकुक को हक कर लिया। तियांग अच्छे से खाना नहीं खा रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम खाना नहीं खा रहे थे क्या? तुम बहुत ही पतले हो गए हो। तियांग ने कहा, मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारे घर पर रहना है। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, मुझसे शादी करोगे? मेरे घर में रहना है तो मुझसे शादी करना होगा। तियांग कहता है, हाँ तो मैं मना कब किया, मुझे तो तुमसे ही शादी करना है। तो जंगकुक ने तियांग के साथ शादी कर लिया था। शादी के 1 वीक हो चुके हैं। क्योंकि तियांग बहुत ही वीक था इसलिए जंगकुक ने इतने दिनों से तियांग के साथ कुछ नहीं किया था। लेकिन तियांग इन 1 वीक में जंगकुक को बहुत ही उकसाने लगे ताकि जंगकुक तियांग के साथ थोड़ा सा नॉटी हरकतें करे, क्योंकि तियांग उसने रोमांटिक पिक्चर देखा था और वो हस्बैंड के बीच में जो होते हैं वो कब से जंगकुक को करने के लिए बोल रहा था। तो आज जंगकुक खुद को नहीं रोक पाए और वो शुरू हो गए। तो कब ख़त्म होने वाला है उन दोनों की रोमांस मुझे नहीं पता। तो मैं तो यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। इसके और 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक प्लेलिस्ट बनाकर उसकी लिंक यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये लास्ट पार्ट था। तो ये लिटिल वन और माफिया का स्टोरी था। तो आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।